कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने स्तुति की। इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि ये जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक है, श्री कृष्ण। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं। विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण का अंश है और शिव जी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका ये शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए ये घातक है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक हैं, किंतु ये रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक और असुरों के लिए घातक हैं। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति के द्वारा उत्पन्न ज्ञान के महासागर को गोपद में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े-बड़े मुनि इस विशाल भव सागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे सागर इस अज्ञान सागर को पार कर लिया, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वे अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार कराता है तो वे नाव को भी उस पार ले जाता है। अत जब वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किसी प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की ये नाव ले नहीं जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं, ये दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक ज्ञान का सारा समुद्र सिमटकर गोपद में समा जाता है। अत भक्तों को दूसरी ओर ले जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अत नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में, कोई किसी भी समय श्री भगवान के चरणार विंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महान सागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है श्री भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल श्री भगवान के सूचक है, किंतु जो निर्वेशवादी हैं, वे श्री भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अत उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं का ये पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं, वे अज्ञान के
सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमशग्रस्त हो गई है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्वेश्यवादी संसार के बद्ध जीवन में पुण्य आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाए। निर्वेश्यवादी भ्रम तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते। वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते हैं। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो चुके हैं। इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि निर्वेश्यवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि श्री भगवान की भक्ति के बिना किसी को काम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत में श्री नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं होता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्वेश्यवादी केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें श्री भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि हुई। निर्वेश्यवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति पर पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और श्री भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त कर सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वे अत्यधिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वे श्री भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। श्री भगवान के भक्त कभी भी निर्वेश्यवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी हैं, तो श्री भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हैं, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में वचन दे रखा है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय श्री भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं, वे निर्वेशवादियों की तरह अपने उच्च पद से नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होने से मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका शाश्वत साक्षात दर्शन कर सके और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सके।
हे श्री भगवान, यदि आप अपने सत चित आनंद रूप में जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मन घड़त अविद्या को दूर करने वाला है ना प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। श्री कृष्ण अवतार श्री भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री भगवान पुरातन पुरुष है। अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होंगे। अतः वे श्री भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन है, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग में से ये शब्द प्रयुक्त है। विज्ञानम का अर्थ है श्री भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य गुरु गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में श्री कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। ये ज्ञान अज्ञान भेद अपरमज्जम, जिसका अर्थ है वे जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग श्री भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार। वैज्ञानिक है अनुभूत ज्ञान है जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण का रूप, उनकी वंशी, उनका रंग सब कुछ सत्य है। यहाँ ये कहा गया है कि ये विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना ना तो चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान भी अपरमार्जम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार में काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्रैक्टिस से ये सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्वेशवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका ये विचार है कि जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुत श्री कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक के महानतम मायावादी शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया है कि भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्राकृति से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, किंतु श्री कृष्ण इस भौतिक बोध से परे हैं। इसे श्रीमद् भागवत में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इनका संबंध सत्वगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्वाकर्षक होने के कारण आपका नाम श्री कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से भी अधिक सुंदर हैं। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरिधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन वसुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं।
निर्वेशवादी सोचते हैं कि आपके नाम, अनेक अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय प्रभु, आपकी प्रकृति, रूप तथा कार्यकलाप को अटकलबाजी नहीं जाना जा सकता। आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुत जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भर भी रुचि होती है, वे आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते हुए भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में, अभक्त कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है। श्री भगवान कहते हैं, मैं हर एक के लिए प्रकाशित नहीं हूँ। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो वे वस्तुत कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित थे और सबों ने उन्हें देखा था, किंतु उनमें से हर एक व्यक्ति ये नहीं जान सका कि वे श्री भगवान हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भवबंधन से पूर्ण मुक्ति मिली और वे वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। हे श्री भगवान, निर्वेशवादी या अभक्त ये नहीं समझ सकते कि आपका नाम आपके रूप से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान परम है, अतः उनके नाम तथा वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है। आम का फल आम के नाम से भिन्न होता है। कोई केवल आम की रट लगाकर आम का स्वाद नहीं पा सकता, किंतु भक्त जानता है कि श्री भगवान के नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं। अतः वे हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है और अपने आप को सदैव श्री कृष्ण की संगति में अनुभव करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के परम ज्ञान में बहुत सिद्ध नहीं है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं दिखलाते हैं। वे केवल श्री भगवान की इन लीलाओं का ही चिंतन कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप में कोई अंतर नहीं होता। अतः इनके दिव्य लीलाओं तथा उनके रूप में कोई अंतर नहीं होता। जो अल्प ज्ञानी है, यथा स्त्रियां, श्रमिक या वाणिक व्रत, उनके लिए व्यास देव ने महाभारत की रचना की। महाभारत में श्री कृष्ण अपने विभिन्न कार्यकलापों के साथ विद्यमान है। महाभारत इतिहास है। अल्प ज्ञानी लोग श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के अध्ययन, श्रवण तथा स्मरण मात्र से ही क्रमश शुद्ध भक्त के पद को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त जो श्री कृष्ण के दिव्य चरण कमल के विचार में सदैव लीन रहते हैं और सदैव पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें कभी भी इस जगत में रहते हुए नहीं मानना चाहिए। शील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जो लोग मनसा वाचा कर्मणा से कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त रहते हैं, उन्हें इसी शरीर में रहते हुए ही मुक्त हुआ मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उन्होंने पहले ही भव सागर को पार कर लिया। श्री कृष्ण भक्तों तथा अभक्तों को समान रूप से जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर देने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों को श्री भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा उन्हें पूजने का अवसर प्राप्त होता है। जो लोग उस पद को प्राप्त नहीं है, उन्हें उनके कार्यकलापों से परिचित होने तथा उनके ही समान पद तक उठने का अवसर प्राप्त होता है। हे प्रिय प्रभु, हे स्वरूप प्रियंता, आपके पृथ्वी पर प्रकट होने पर कंस तथा जरासंध जैसे सभी असुर नष्ट हो जाएंगे और सारा जगत सौभाग्य से व्याप्त हो जाएगा। जब आप इस ग्रह पर चलते हैं, तब आपके पद पन्नों के तलवे से भूमि पर छाप उठेगी, जैसे कि ध्वज, त्रिशूल तथा बिजली। इस प्रकार आप पृथ्वी एवं स्वर्ग लोक में रहने वाले हम सभी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि हमें उन चिन्हों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवताओं ने आगे कहा,
हे प्रभु, आप अजन्मा है और आपके प्रकट होने का यदि कोई कारण हो सकता है तो वे आपकी आनंददायक लीलाएं ही है। यद्यपि श्री भगवान के प्रकट होने का कारण श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। वे भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु वस्तुत वे अपने भक्तों से सदा आनंद मिलन के लिए अवतरित होते हैं, अभक्तों के विनाश के लिए नहीं। ये अभक्त तो प्रकृति की मात्र एक ठोकर के द्वारा ही विनिष्ट कर दिए जाते हैं। प्रकृति की बहरंगी शक्ति के कार्य कारण उत्पत्ति, पालन तथा संगार स्वतः चलते रहते हैं, किंतु आपके पवित्र नाम का आश्रय लेने मात्र से ही, क्योंकि आपका नाम तथा आपका व्यक्तित्व अभिन्न है, भक्तगण पर्याप्त सुरक्षित रहते हैं। जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो भक्तों की सुरक्षा तथा अभक्तों का विनाश वास्तव में श्री भगवान के कार्य नहीं होते। ये तो उनके दिव्य मनोविनोद के लिए है। उनके अवतार लेने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। हे प्रभु, आप यदुवंश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रकट हो रहे हैं और हम आपके चरण कमलों में अपना सादर विनम्र नमस्कार कर रहे हैं। इस अवतार के पहले आप मत्स्य, अश्व, कूर्म, अर्धपुरुष, अर्धसिंह, वराह, हंस, भगवान रामचंद्र, परशुराम इत्यादि अनेक अवतार ले चुके हैं। आप भक्तों की ही रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रस्तुत रूप में हमें तीनों लोकों में वैसी ही सुरक्षा प्रदान करें और शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए मार्ग के समस्त अवरोधों को दूर कर दें। हे माता देवकी, आपके गर्भ में भगवान है जो अपने समस्त पूर्ण अंशों सहित प्रकट होने वाले हैं। वे हमारे कल्याण के लिए प्रकट होने वाले आदि श्री भगवान है। अतः आपको अपने भाई भोजराज से भयभीत नहीं होना चाहिए। आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो आदि श्री भगवान है, पवित्र यदुवंश की रक्षा हेतु प्रकट होंगे। श्री भगवान अकेले नहीं अवतार ले रहे, वे अपने पूर्ण अंश बलदेव के साथ होंगे। देवकी अपने भाई कंस से अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि उसने उनके कई शिशु मार डाले। वे श्री कृष्ण के विषय में अत्यंत चिंतित रहती। विष्णु पुराण में कहा गया है कि देवकी को सांत्वना प्रदान करने के लिए सभी देवता अपनी पत्नियों सहित उनसे मिलते रहते और प्रोत्साहित करते रहते कि वे डरे नहीं कि उनके पुत्र को कंस मार देगा। उनके गर्भ में स्थित श्री कृष्ण को न केवल संसार का भार कम करने अपितु उन्हें यदुवंश के हित की रक्षा करने और निश्चित रूप से देवकी तथा वसुदेव की रक्षा करने के लिए प्रकट होना था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को वसुदेव ने मन से देवकी के मन में और फिर वहां से उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः सभी देवताओं ने श्री कृष्ण की माता देवकी की पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने के पश्चात ब्रह्मा तथा शिवजी को आगे करके सभी देवता अपने स्वर्गिक लोकों को चले गए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य है और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वे तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। श्री भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। श्री भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब श्री भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं में इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे
और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोत्रों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी। सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण था। जंगल के सारे पक्षी मधुरवाणी में गाने लगे और मयूर मयूर के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांति पूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वयं में प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में श्री भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजरित हुई दिखाई सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण लोक के वासी श्री भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्गलोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना कर रहे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घटघटवासी भगवान श्री विष्णु अंधेरी रात में श्री भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ ये आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही श्री भगवान ने जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये पूर्ण चंद्रमा चंद्र के रूप में प्रकट हो गए। खामनेक नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उसे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न ये शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वे शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदूर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य विजावट कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था और जिसका सर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या श्री कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और श्री भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूँ कि मेरे बंदी होते हुए श्री भगवान ने मेरे घर जन्म लिया। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक दुदम्भी है, अपने नवजात शिशु को देखा तो वो इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गोए दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्णाभूषणों से मंडित गायें दी जाती हैं। वसुदेव श्री कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन में ब्राह्मणों को हजारों गायें दान कर दी। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे झुककर दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ वे उसके तेज से देदीप्यमान था। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे श्री भगवान, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए। आप इस भौतिक जगत में से संबंधित नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चित्वन मात्र से ये दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई ये तर्क कर सकता है कि अपनी चित्वन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से नहीं आ सकते। इस तरह का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणम में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेकों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई। फिर आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोत्कर्षायी विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर अपने शीर्षोत्कर्षायी विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। ये भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी अद्भुत है। अभौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत है, जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित नहीं कर सकता। नाभ से उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। अभौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि परब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। श्रीमद् भागवत गीता में ये भी कहा गया है कि श्री भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप है। हतमूलत वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है, किंतु अल्पयज्ञ सोचते हैं कि जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण करते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत परिपक्व नहीं है और केवल अल्पयज्ञ द्वारा ही सृजित है। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।